नमस्कार, मैं सुधीर। आज आपको बताऊंगा एलोरा में बने बहुत ही खास और अद्भुत कैलाश मंदिर के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण नहीं करवाया गया, बल्कि इसे एक विशालकाय पर्वत को काटकर और तराश कर बनाया गया था। यह तो आप जानते ही हैं कि जब हम किसी भी चीज़ का निर्माण करवाते हैं, यानी घर या मंदिर बनवाते हैं, तो जमीन खोदकर नीचे से नींव बनाकर ऊपर की ओर बनाना शुरू करते हैं और फिर बाद में ऊपर शीर्ष या छत बनवाते हैं। लेकिन इस मंदिर की खास बात यह है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। यानी पहले इसका शीर्ष बनाया गया और फिर नीचे का हिस्सा बनाया गया। जरा सोचिए, एक बहुत बड़े पहाड़ को काटकर और फिर उसे तराश कर एक बड़े मंदिर का रूप देने में कितना दिमाग और कितनी मेहनत लगी होगी। कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का एक अनूठा वास्तु है। यह एलोरा जिला औरंगाबाद स्थित लयन श्रृंखला में है। एलोरा की 34 गुफाओं में सबसे अद्भुत है यह कैलाश मंदिर। यह एलोरा की गुफाओं में 16वें नंबर पर आता है। यह विशाल कैलाश मंदिर देखने में जितना खूबसूरत है, उससे ज़्यादा खूबसूरत इस मंदिर में किया गया काम है। इस मंदिर में एक अति विशालकाय शिवलिंग बना हुआ है। तराशी गई भगवान शिव की मूर्तियों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश मंदिर को हिमालय के कैलाश का रूप देने का भरपूर प्रयास किया गया है। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को कब बनाया गया, इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। मंदिर के पत्थरों की कार्बन डेटिंग उसे 1 लाख साल पुराना बताती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मंदिर को 200 BC और 650 AD के मध्य बनाया गया था। इस मंदिर को बनाने वाले शिल्पकारों ने एक विशालकाय पर्वत को ऊपर से तराशना शुरू किया था। आमतौर पर पत्थरों को सामने से तराशा जाता है, लेकिन इस मंदिर के लिए वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया था। एलोरा के इस कैलाश मंदिर के लिए एक मराठी किंवदंती यह है कि 15वीं सदी में कैलाश मंदिर विरूपाक्ष मंदिर से प्रेरित होकर राष्ट्रकूट वंश के शासन के दौरान बनवाया गया था। राजा कृष्ण प्रथम एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उनकी महारानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए ग्रहणेश्वर अतः भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि यदि उनके पति पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे तो वह एक मंदिर का निर्माण करवाएंगी और तब तक भूखी रहेंगी जब तक उस मंदिर का शिखर नहीं देख लेंगी। रानी के इस प्रण के बाद राजा के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ। उनके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर रानी ने उन्हें मंदिर बनवाने के लिए कहा। मंदिर के निर्माण के लिए कई वास्तुकार आए, लेकिन सभी ने निर्माण के लिए लंबा समय मांगा। जितने महीने निर्माण का कार्य चलता, उतने महीने रानी को भूखा रहना पड़ता। इस वजह से राजा को ऐसे वास्तुकार की तलाश थी जो सबसे कम समय में मंदिर बना दे। उस समय एक कोकासा नाम के वास्तुकार ने राजा को यह विश्वास दिलाया कि वो 1 हफ्ते में मंदिर का शीर्ष बना देंगे ताकि रानी अपना व्रत पूरा कर सके। राजा ने यह कार्य उन्हीं को सौंप दिया। कोकासा के दिमाग में क्या चल रहा था वही जानते थे। उन्होंने एलोरा के पर्वतों पर जाकर एक पर्वत को ऊपर से तराशना शुरू कर दिया और अपने कहे अनुसार 7 दिन में मंदिर का शीर्ष तैयार कर दिया। मंदिर की ऊंचाई 90 फुट है, 276 फुट लंबा और 154 फुट चौड़ा है। इस मंदिर के निर्माण में 150 साल और 10 पीढ़ियां लगी। इस मंदिर को लगभग 7000 मजदूरों ने लगातार काम करके तैयार किया था। आज तक इस मंदिर में कभी पूजा किए जाने का प्रमाण नहीं मिलता। आज भी इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। यहाँ किसी तरह के नियमित पूजा पाठ का कोई प्रबंध नहीं है। इस मंदिर को मूर्ति की तरह एक समूचे पर्वत को तराश कर इसे द्रविड़ शैली के मंदिर का रूप दिया गया है। माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 50,000 टन भार के पत्थरों को चट्टान से हटाया गया था। अतः पहले एक खंड को अलग किया गया और फिर इस पर्वत खंड को भीतर और बाहर से काट काट कर 90 फुट ऊंचा मंदिर बनाया गया। माना जाता है कि मंदिर को तराशते समय जो मलबा निकाला गया उसे किसी और निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया गया था। मंदिर भीतर और बाहर चारों ओर से तराश कर बनाई गई मूर्तियों से भरा हुआ है। इस मंदिर के आंगन के 3 ओर कोठरियों की पात थी जो एक सेतु द्वारा मंदिर के ऊपरी खंड से संयुक्त थी। अब यह सेतु गिर गया है। सामने खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हैं। यह कृति भारतीय वास्तुशिल्पियों के कौशल का अद्भुत नमूना है। इस तरह की कलाकृति पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। यूनेस्को ने इस मंदिर को 1983 में
विश्व विरासत स्थल घोषित किया है, लेकिन इसे दुनिया के अजूबों में क्यों नहीं शामिल किया गया है? यह विचार करने की बात है। इसे दुनिया के अजूबों में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।